एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 के सोशल स्टडी के जो है फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे जो है आपको टोटल 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से हम जो है 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मतलब कि पहले क्वेश्चन से बातें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ का मिनिएचर फॉर्म जो है वो आपको क्या है, उसे क्या कहते हैं। तो मिनिएचर मतलब होता है छोटा फॉर्म। ठीक है, वो आपको होता है छोटा फॉर्म। तो क्या वो मैप हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्या स्फीयर हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एटलस क्या है? तो एटलस जो है अ बुक ऑफ मैप है, जिसमें बहुत सारे जो है आपको मैप दिए होते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? तो आपको जो है ग्लोब हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इमेजिनरी लाइन। एक जो है आपको इमेजिनरी लाइन है जो क्या कर रही है, जो आपको पास कर रही है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड जॉइनिंग द टू पोल्स। वो क्या कर रही है, ये अर्थ है, यहाँ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास कर रही है और दो पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो है जोड़ रही है। तो आप मुझे बताइए कि वो जो है आपको क्या हो जाएगा। क्या वो इक्वेटर होगा? तो इक्वेटर क्या है? इक्वेटर जो है आपको अर्थ के बीचों बीच से जाती है और अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरे को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये तो बिल्कुल भी होगा। ऑर्बिट ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लैनेट जिस पाथ पे जो है आपको रोटेशन रेवोल्यूशन करते हैं उसे कहते हैं। क्या वो ग्रिड हो जाएगा? तो नहीं। आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिलकर के जो आपको सिस्टम बनाती है उसे जो है ग्रिड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस। क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू एंड पॉइंट ऑफ द अर्थ एक्सिस आर नोन एज। अर्थ के दो एंड पॉइंट उसे हम क्या कहते हैं? जैसे देखिए, ये आपको अर्थ है, ये बीच में से एक्सिस जा रही है, तो ये यहाँ पे खत्म हो रही है और यहाँ पे। तो ये दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे जो है हम ऑफ कोर्स पोल्स कहेंगे। कौन से पोल हैं? तो ये है आपको नॉर्थ पोल और ये क्या हो जाएगा आपको साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स कॉल्ड नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने जस्ट अभी बताया कि ये अर्थ है, इसके बीच से ये आपको इक्वेटर है, जो क्या करती है अर्थ को दो पार्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो क्या ये प्राइम मेरिडियन होगा? ऑफ कोर्स नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा? ये भी नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगा? नहीं। तो ये हो जाएगा आपको इक्वेटर। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। वैल्यू क्या है प्राइम मेरिडियन की? देखो, जैसे इक्वेटर क्या करती है अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, वैसे ही प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच लंदन से पास होती है, जिसकी डिग्री होती है 0, वो क्या करती है अर्थ को जो है आपको दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, जिसमें से एक को हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरे को हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या हो जाएगा आपको? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। तो बी है आपको 0 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आपको क्या क्वेश्चन है। व्हाट आर द इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स रनिंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स कॉल्ड। यानी कि इमेजिनरी पैरेलल सर्कल जो कि आपको इक्वेटर से पोल्स की तरह जाते हैं। तो ये सब क्या है? अगर आप इक्वेटर भी देखोगे तो अर्थ जो है आपको स्फीयर की शेप में, तो इक्वेटर है, ये है। फिर उसके बाद क्या है, ये पोल्स की तरफ जो है जा रही है, ये क्या है आपको? तो ये सारी की सारी जो है आपको लैटिट्यूडनल्स लाइन है। ये सब क्या है आपको? लैटिट्यूडनल्स लाइन है। तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा आपको आंसर? तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट विच लैटिट्यूड। देखिए, ये अगर हमारी अर्थ है तो ये जो है आपको 0 डिग्री है इक्वेटर। ठीक है, फिर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये क्या है? 0 डिग्री। ये है 23.5 डिग्री। 23 एंड क्या है आपको? हाफ डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको? कहाँ है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। कहाँ है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ क्या लिखा है। एक ये नॉर्थ है और एक दूसरा ये नॉर्थ है। तो इसके बाद क्या है? ये 23 डिग्री। तो ये है 23.5 डिग्री, यानी कि आपको ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ए जो है आपको इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लोकेटेड है, मतलब कितने डिग्री पे है? तो आपको 23.5 डिग्री पे लोकेटेड है। कोई पूछेगा कहाँ लोकेटेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये बात याद रखिएगा।
द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट व्हाट लैटिट्यूड? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो भी आपको क्या है 23.5 पे ही है, बस अंतर यही है कि वो जो है आपको सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। तो ये भी आपको साउथ है, ये भी आपको साउथ है, लेकिन 23.5 जो है आपको बी वाला ऑप्शन है। तो आपको क्या हो जाएगा 23.5 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट विच लैटिट्यूड? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है आपको अर्थ है, ये जो है आपको इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, या आर्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या अंटार्कटिक सर्कल है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है? आर्कटिक सर्कल तो आप खुद देख करके बताइए। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट नदर्न हेमिस्फेयर। ओके, तो नदर्न हेमिस्फेयर में तो मान लीजिए तो आपको क्या है, नॉर्थ में ये है और ये है। तो इससे पहले के क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 23.5 क्या है आपको जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो बच गया क्या 66.5, यानी इसकी डिग्री है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट विच लैटिट्यूड? तो ऑफकोर्स ये भी जो है आपको 66.5 डिग्री पे ही लोकेटेड है, बट अंतर क्या है कि ये जो है आपको साउथ में लोकेटेड है। तो ये क्या है आपको साउथ 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन नंबर कि द जोन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड। देखिए अगर ये सन है, अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो फिर क्या होता है ना कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाले एरिया में सन की जो रेज हैं वो एकदम स्ट्रेट पड़ती हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं, जिस वजह से क्या यहाँ पे हमेशा सूरज जो है वो हमारे सर के ऊपर होता है। तो इस एरिया को क्या कहते हैं? तो इस एरिया को कहते हैं हम टॉरिड जोन। इस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? टॉरिड जोन कहते हैं। इसके बाद ये है आर्कटिक सर्कल, ये है अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल ये होता है आपको फ्रिजिड जोन, और ये जो बीच का एरिया बच जा रहा है ये क्या होता है आपको टेम्परेट जोन होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और यहाँ पे जो है आपको एकदम कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड जो है आपको होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा टॉरिड जोन। 11th में हो जाएगा टॉरिड जोन। चलिए देखते हैं 12th में क्या है। द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। देखिए यानी कि अगर ये जो है हमारी इक्वेटर है, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये है आर्कटिक सर्कल, यानी एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, यानी ये है आर्कटिक सर्कल और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? इस एरिया को हम क्या कहेंगे? तो चलिए बताइए कि इस एरिया को हम क्या कहेंगे? क्या इसे टॉरिड जोन कहेंगे? नहीं, नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो आप देखिए ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, और मैंने अभी बताया किसे कहते हैं टेम्परेट जोन। तो क्या हो जाएगा? बी वाला जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th का क्या हो जाएगा आपको? बी। इसे ये जो है आपको नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको साउथ टेम्परेट जोन। क्या हो जाएगा? ये साउथ टेम्परेट जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया लाइंग वेरी क्लोज टू द पोल आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड आर नोन एज। मैंने अभी बताना कि वो एरिया जो कि आपको पोल्स के पास पड़ते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? फ्रिजिड जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेजिनरी वर्टिकल्स लाइन और अ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, ये है आपको अर्थ और यहाँ पे नॉर्थ पोल से जो लाइन साउथ पोल्स की तरफ जो है आपको रन करती है, इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ पे है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूडनल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कि आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती हैं। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, राइट। अब है इक्वेटर लाइन, ये भी तो आखिरकार लैटिट्यूड लाइन में ही आता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। क्या है ये? ये है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या होगा? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है आपको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या करती हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं। और इसके अलावा क्या है? तो एक पॉइंट यहाँ पे आकर के ये जो है एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। As we move from the equator toward the poles,
जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, इक्वेटर से क्या करते हैं, पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड, जो डिस्टेंस होता है ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो जो है आपको कम होते जाता है। देखिए ये इक्वेटर जो है अर्थ के ऊपर की सबसे जो है आपको लंबी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे इनकी जो लेंथ है वो छोटी होते जाती है। तो क्या वो इंक्रीज करता है, बिल्कुल भी नहीं। रिमेन्स द सेम, ये भी नहीं। डिक्रीज एंड बिकम जीरो एट द पोल, तो ये आपको सही हो जाएगा। क्या होता है, ये जो है आपको डिक्रीज करते जाता है और पोल्स पे तो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, पोल्स पे क्या होता है, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर डू ऑल द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीट, सारे के सारे जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कहाँ मीट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है ना आपको नॉर्थ पोल का सेंटर का हिस्सा है, ठीक है, अर्थ पे कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे सारे के सारे जो है ना आपको, ये मैंने अपर पार्ट बनाया है, ऊपर से आप अर्थ को देख रहे हैं, जैसे कि ये है आपको, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स हैं, तो मैंने इस पार्ट को ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पे ये इस पार्ट है। तो ये जो है आपको कहाँ मिल रहे हैं, एट द इक्वेटर, क्या इक्वेटर के पास मिल रहे हैं, नहीं। एट द प्राइम मेरिडियन, क्या प्राइम मेरिडियन के पास मिल रहे हैं, नहीं। एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं। ये जो पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट, ये तो आपको क्या होता है, पोल्स के पास होता है। तो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे जो है ना आपको जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो आपको मिलती हैं पोल्स के पास और एक डॉट में, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच फेमस ऑब्जर्वेटरी इन लंदन, लंदन की कौन सी फेमस ऑब्जर्वेटरी है जहां से जो है प्राइम मेरिडियन पास होता है, तो वो है ऑफ कोर्स ग्रीनविच लंदन, ठीक है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ग्रीनविच लंदन जो है आपको होगा, क्या होगा, तो ग्रीनविच हो जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, व्हाट डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या डिवाइड करती है। ये अगर 0 डिग्री है तो इसने क्या किया, अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। लेकिन इस लाइन को हम कहते क्या हैं, ये आपको बताना है। तो क्या हम इसे इक्वेटर कहेंगे, नहीं, इक्वेटर तो नहीं कह सकते। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसे आर्कटिक सर्कल कहेंगे, नहीं। तो प्राइम मेरिडियन हो सकता है। देखिए प्राइम मेरिडियन, जैसे अर्थ तो आपको स्फीयर की शेप का, तो जो आपको ये प्राइम मेरिडियन यहाँ पे दिख रहा है वो 0 डिग्री है, तो ठीक तुम 180 डिग्री जो है आपको घूम के आगे जाओगे तो वहां पे भी तो एक लाइन होगी, तो वो भी आपको सेम क्या कर रहा है, अर्थ को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे दिया है 180 डिग्री मेरिडियन। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ये टोटल जो है कितनी डिग्री का होता है, आपको 360 डिग्री का तो होता है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स जो है आपको ये हैं, तो इनका जो है ना आपको, इनका नंबर्स कितना है, क्या ये 90 है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 24 है, ये तो हो ही नहीं सकते। तो अभी देखिए मैंने क्या बताया, ये 0 है और ठीक इसका तुम आधा डिस्टेंस अगर ग्लोब का कवर करोगे तो तुम कितना जाओगे, 180 डिग्री, और फिर आधे पे से यहाँ पे आओगे तो मतलब फिर से 180 डिग्री, यानी कि 180 को तुम 180 को जो है 180 में एक बार और प्लस करो तो कितना आएगा आपका, 360, यानी कि आंसर क्या होगा आपको 360 हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, तो 360 होते हैं, कितने होते हैं, 360 होते हैं। The network of intersecting parallels of latitude and meridian of longitude on a globe is called, वो नेटवर्क जिसमें क्या होता है, आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो ये बॉक्सेस बना रहे हैं इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, क्या इसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्रिड, क्या कहते हैं, इसे ग्रिड कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज ग्रिड, तो ये अक्सर एग्जाम में आते रहता है आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू नो बोथ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस व्हाट कैन यू फाइंड, अगर आपको पता है कि लैटिट्यूड कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है तो आप जो है क्या जान पाओगे, आप जो है उस जगह की जो है किस चीज के बारे में पता लगा पाओगे।
तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको लैटिट्यूड भी पता है, लॉन्गिट्यूड भी पता है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी कि मुझे जाना कहाँ है। जो आपको कार वगैरह में जीपीएस सिस्टम लगा होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो किस पे काम करता है? वो इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के ही सिस्टम पे तो काम करता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द अर्थ, आप जो है जान पाओगे एग्जैक्ट लोकेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? यानी कि अर्थ को अपनी ही एक्सिस का अपना ही एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? अर्थ को अपना एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो आपको जो है वो होता है 24 आवर्स। वो क्या होता है? 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे कैसे चक्कर लगाती है, यानी कि कैसे घूमती है? वो इधर से इधर घूमती है, इधर से इधर, मतलब कहने का है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपको कि वो जो है आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। दैट इज वाई हमें जो है सनराइज कहाँ से दिखाई देता है? ईस्ट की तरफ से। ओके, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अर्थ क्या करती है? 360 डिग्री पूरा का पूरा घूमती है 24 घंटों में। हाउ मेनी डिग्री डज इट रोटेट इन 1 आवर? तो एक घंटे में जो है अर्थ कितना डिग्री जो है आपको रोटेट करती है? बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्योंकि आप लोग 6 क्लास के हो तो इस मैथ को तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि अर्थ को घूमना होता है 360 डिग्री, राइट? और कितनी देर में ये कवर कर लेती है? तो 24 आवर्स में कवर कर लेती है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा टोटल 15। और 15 है यानी कि एक घंटे में अर्थ जो है वो 15 डिग्री का जो है आपको कवर कर लेती है। और अगर तुम्हें जो है देखना हो, इससे भी छोटा करना है, तो एक एक घंटे में 15 डिग्री और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इससे तुम डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 4 मिनट आ जाएगा। यानी कि 4 मिनट में अर्थ जो है 1 डिग्री कंप्लीट करती है। यानी कि अर्थ को अगर 1 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करना है तो उसको जो है 4 मिनट का टाइम लगता है। तो इसे देखते हैं। बिकॉज द अर्थ रोटेट 360 इन 24 आवर, हाउ मेनी डिग्री डज इट रोटेट इन 1 आवर? 1 आवर में कितना हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है 15 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 15 डिग्री दिया हुआ है। हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक फॉर द अर्थ टू रोटेट 1 डिग्री? अभी देखो मैंने अभी जस्ट समझाया, तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है 4 मिनट। 4 मिनट का टाइम लगता है अर्थ को जो है 1 डिग्री को कवर करने में। और आपको जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेस लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर। यानी कि ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा क्या है? तो आपको प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच है। अब इसके ईस्ट है, यानी कि ये पार्ट जो है आपको ईस्ट है, ये पार्ट जो है आपको वेस्ट है। तो यहाँ पे पूछा है कि ईस्ट ऑफ ग्रीनविच वहाँ पे क्या होता है? अहेड ऑफ अ ग्रीनविच टाइम। टाइम जो है यहाँ पे आगे होती है, मतलब यहाँ पे जो जितनी भी कंट्रीज होती है वहाँ पे टाइम आगे चल रहा होता है, या फिर जो है ग्रीनविच से यहाँ पे टाइम जो है वो पीछे चल रहा होता है। एट द एग्जैक्ट सेम टाइम एज ग्रीनविच, या फिर यहाँ पे ग्रीनविच पे जितना टाइम है वहाँ पे भी इतना ही टाइम हो रहा होता है। एग्जैक्टली 12 आवर बिहाइंड, या फिर ये 12 घंटे पीछे होती है। हो क्या रहा होता है? तो देखिए, याद रखिएगा हमेशा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम जो है वो हमेशा प्लस में चलता है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम जो है वो माइनस में चलता है। मतलब कि प्राइम मेरिडियन से जो है वेस्ट साइड में टाइम कम हो रहा होता है और ईस्ट साइड में टाइम ज्यादा हो रहा होता है, ज्यादा हो रहा होता है। तो क्या होगा? अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, यानी कि आपको ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इफ इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, यानी कि 12 नून हो रहे हैं ग्रीनविच पे, ठीक है। व्हाट विल बी टाइम एट, सॉरी ये दिख नहीं रहा मुझे, 15 डिग्री ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम हो रहा होगा? तो 15 डिग्री का अभी हमने बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से समझा कि अर्थ को 15 डिग्री कंप्लीट करने में लगते हैं 60 मिनट, जिसको हम कहते हैं 1 आवर्स, राइट। तो अगर जो है आपको 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 12 से क्या बचेंगे? जाहिर सी बात है 1 बचेंगे। तो 11 AM बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है।
12 अभी ये कहाँ है, तो यहाँ पे बात हो रही है ईस्ट की, और ईस्ट में क्या होता है, टाइम प्लस में होता है, तो हम लोग 11 AM तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 12 का 12 तो कैसे ही रह जाएगा, और 2 भी नहीं होगा क्योंकि 1 घंटे आगे जा रहे हैं, यानी कि हो जाएगा सी। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन की वैल्यू क्या है? ये है हमारी जो है आपको इंडिया का मैप है, और इंडिया के जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक लाइन पास होती है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसकी डिग्री क्या है? तो सबसे पहले तो ये होता है आपको ईस्ट में है, और इसकी डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये क्या है आपको, तो ये जो है आपको जो है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब कि हमारे पूरे कंट्री में यहाँ के अकॉर्डिंग जो है टाइमिंग सेट की जाती है। तो क्या हो जाएगा, वेस्ट को तो छोड़ दीजिए, होगा ही नहीं, 0 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो है आपको है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द लोकल टाइम एट द सेंट्रल और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड, इट्स, जो लोकल टाइम होते हैं या फिर जो स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, सेंट्रल और स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ कंट्री, तो उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, यानी कि पूरे कंट्री का जो टाइम है वो उस पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जैसे हम जो है हमारा ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने टाइम लिया है। नाउ नेक्स्ट जो है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई नो मैंने 25 क्वेश्चन बोला था, ये 30 हो गए, बट इट्स ओके, फ्लो फ्लो में मैं जो है आपको बताती गई और मुझे समझ में नहीं आया। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम IST कहीं भी लिखा हुआ आ जाए, यानी कि क्योंकि आप लोग ने अभी जो है मतलब आ सकता है, टीचर्स पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ IST, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। तो हाउ मच अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, तो GMT से जो है वो कितना अहेड है? तो देखो हमारी इंडिया के टाइमिंग और वहाँ की टाइमिंग में जो है टोटल 5.5 घंटे का जो है आपको अंतर है। तो 5 आवर्स जो है आपको 30 मिनट्स हो जाएंगे, 5 आवर्स जो है आपको 30 मिनट हो जाएंगे। ये चीज़ को मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और आप भी अगर आप कहीं और से हैं तो आप अपने टीचर को कह सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, इतना कुछ है नहीं। और या फिर बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली देखिए ना कि ये जो है आपको 0 डिग्री है, और मतलब ये अगर जो है आपको 0 डिग्री है, तो हमारा जो इंडिया का टाइमिंग है वो है आपको 82 डिग्री 30 मिनट। तो मैंने तो आपको जो है बता दिया है ना टाइमिंग, तो आप जो है ना इसे कैलकुलेट कीजिएगा कि कितना टाइम होता है, यानी कि अर्थ को 82 डिग्री जो है आपको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स पे कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आप इतना कैलकुलेट कीजिए। या फिर आप बस इतना कैलकुलेट कीजिए कि 82 डिग्री जो है आपको जो है अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी अगर क्वेरी हो या फिर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर कोई टॉपिक हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।